राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं समय सबका आता है, बस धैर्य रखना सीखो। जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब मन के भीतर ये आवाज उठती है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे समय में सबसे पहले हमारा मन टूटता है, उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है, विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक संभलने की आवश्यकता होती है। याद रखो, समय कभी किसी का स्थायी नहीं होता। न सुख हमेशा रहता है और न दुख हमेशा रहता है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है, उसी तरह जीवन का कोई भी दुख सदा के लिए नहीं होता। हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। धैर्य वही दीपक है जो घोर अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह जीत के दरवाजे तक पहुंचकर भी हार जाता है। कई बार मंजिल बस एक कदम दूर होती है, लेकिन व्यक्ति अधीर होकर हार मान लेता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका मन भ्रमित था, वह डर गया था। उसे लगा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कठिन समय भागने के लिए नहीं, संभलने के लिए आता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो विजय तुम्हारी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज तुरंत चाहता है। वह फल तो चाहता है, लेकिन बीज बोने का धैर्य नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि बिना इंतजार के सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। पौधा रातों रात बड़ा नहीं होता। बारिश की बूंदें अचानक नहीं बरसती। बादलों को भी इकट्ठा होने का समय चाहिए। उसी तरह जीवन में जो भी अच्छा होता है वह धीरे धीरे ही आता है। अगर तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है तो समझ लो कि ईश्वर कुछ बड़ा रच रहे हैं। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। यदि सफलता अचानक आ जाए और मन तैयार ना हो तो वही सफलता समस्या बन जाती है। इसलिए पहले ईश्वर मन को मजबूत बनाते हैं, सोच को परिपक्व करते हैं, धैर्य सिखाते हैं, फिर फल देते हैं। रुकावटों को देखकर घबराओ मत, शिकायत मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे और तुम्हारा धैर्य मजबूत होगा, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। विजय हमेशा उसी की होती है जो शांत रहकर संघर्ष करता है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। क्योंकि समय कभी किसी को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देता। जो सह लेता है वही पा लेता है। जब मन थक जाए, जब दिल हार मानने लगे, तब बस एक वाक्य याद रखना, मेरा समय भी आएगा, और जब आएगा तो दुनिया याद रखेगी। कभी कभी जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। इसलिए धैर्य रखो। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे बस यह देख रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब चमत्कार होते हैं। आज चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लोग तुम्हें समझ ना पा रहे हो, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, फिर भी शांत रहो, विश्वास रखो। क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है उसका समय अवश्य आता है। और जब कृष्ण का दिया हुआ समय आता है तब वही लोग जो कभी तुम्हें छोटा समझते थे तुम्हारे सामने सम्मान से झुकते हैं। इसलिए टूटो मत, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। धैर्य ही असली शक्ति है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। विश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। जब मन बेचैन हो जाए, जब प्रतीक्षा लंबी लगे, जब हर दिशा में निराशा दिखाई दे, तब यही सोचो, यह वही क्षण है जहां धैर्य की परीक्षा हो रही है। जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। क्योंकि जो इंतजार करना जानता है वह समझ जाता है कि समय स्थायी नहीं है। आज जो नीचे है कल वही ऊपर होगा। धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सच यही है कि परिवर्तन अक्सर तब आता है जब हम हार मानने वाले होते हैं। मनुष्य हारता तब नहीं जब परिस्थिति कठिन होती है, वह तब हारता है जब उसका धैर्य टूट जाता है। इसलिए अपने धैर्य को संभाल कर रखो।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, बिना शांति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब मन शांत होगा तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी। जल्दबाजी में लिया गया हर कदम नुकसान दे सकता है। इसलिए जब भाग्य मौन हो जाए तब मन को भी शांत रखो। मौन का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। मौन का अर्थ है कि समय कुछ बड़ा गढ़ रहा है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। जो फूल जल्दी खिलते हैं वे जल्दी मुरझा भी जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे खिलते हैं वे लंबे समय तक अपनी खुशबू फैलाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति धैर्य से आगे बढ़ता है उसका जीवन स्थायी ऊंचाई प्राप्त करता है। जल्दबाजी में मिला सुख टिकता नहीं, लेकिन धैर्य से मिला फल हमेशा मीठा होता है। जीवन को समझना है तो समय की चाल को समझो। हर घटना का एक अर्थ होता है, हर दर्द एक दिशा देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए रोकते हैं ताकि तुम किसी गलत रास्ते पर ना बढ़ो। जब कुछ ना हो रहा हो तब भी विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है। जिसने कठिन समय में मुस्कुराना सीख लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण का यही संदेश है, धैर्य रखो, शांत रहो, विश्वास बनाए रखो। जीवन का हर उतार तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। जब मन हार मानने लगे तो याद करो कि श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपमान सहा, विरोध सहा, लेकिन कभी अधीर नहीं हुए। उन्होंने हर परिस्थिति में सही समय की प्रतीक्षा की। आज जो तुम्हारा अपमान करता है वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेगा। आज जो तुम्हें कमजोर समझता है वही कल तुम्हारी शक्ति का सम्मान करेगा। बस एक बात याद रखो, तुम्हारा समय आएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा समय चला गया। समय किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। समय एक चक्र है जो घूमता रहता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी आ सकता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे पास वह नहीं है जिसकी तुम्हें इच्छा है तो निराश मत हो। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, कर्म करते रहना है और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखना है। जीवन में पेड़ की तरह बनो। पेड़ की ऊंचाई उसकी जड़ों पर निर्भर करती है। यदि जड़ें मजबूत हों तो आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी उसे गिरा नहीं सकते। उसी तरह इंसान की जड़ उसका धैर्य और विश्वास है। जिसने धैर्य सीख लिया, जिसने उसे अपने जीवन में उतार लिया, वही अपने जीवन का राजा बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। और स्वयं को जीतने का मार्ग धैर्य से होकर जाता है। मन को जीतना आसान नहीं है। मन हर समय भागता है, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, कभी गुस्से की ओर। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। धैर्य का अर्थ कमजोर होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थिति कितनी भी कठिन हो तुम टूटो नहीं। जब रास्ते में रुकावट आए, जब परिणाम देर से मिले, जब लोग तुम्हारी मेहनत को समझ न पाएं, तब भी शांत रहना ही धैर्य है। जीवन में बाधाएं आएंगी, रास्ते की ओर मोड़ देता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि समय कभी रुकता नहीं, वह बस दिशा बदलता है।